हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम समझेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 19(8) के अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 को, यानी कि मीन प्रॉफिट के बारे में। कई लोग इसे मैसने प्रॉफिट भी कहते हैं, बट इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है मीन प्रॉफिट। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि मीन प्रॉफिट क्या होता है। जब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन की इमूवेबल प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली पोजेशन में रखता है और उस प्रॉपर्टी से कुछ प्रॉफिट अर्न करता है, या उससे प्रॉफिट अर्न तो नहीं करता, बट अगर वो उसे किसी दूसरे पर्सन को यूज़ करने के लिए देता तो उससे कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकता था, तो उस प्रॉफिट को कहते हैं मीन प्रॉफिट। मीन प्रॉफिट में कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि मीन प्रॉफिट इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ही होता है। सेकंड एलिमेंट है जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी को रॉन्गफुल पोजेशन में रखता है, यानी कि रॉन्गफुल पोजेशन का होना। नेक्स्ट एलिमेंट इज जिस पर्सन ने उसे रॉन्गफुल पोजेस किया हुआ है वो उस प्रॉपर्टी से कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहा है या कर सकता है। तो अगर किसी सिचुएशन में ये सभी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं तो उसे मीन प्रॉफिट कहा जाएगा। अब हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ए की कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि बी ने रॉन्गफुली पोजेस की हुई है। बी ने उस प्रॉपर्टी को किसी तीसरे पर्सन सी को रेंट पर दिया हुआ है, यानी कि उससे बी रेंट रिसीव कर रहा है। तो जब ए कोर्ट में अपना केस फाइल करेगा तो ए सबसे पहले अपनी उस प्रॉपर्टी के पोजेशन की डिमांड करेगा। साथ ही ए के पास राइट है कि वो मीन प्रॉफिट की भी डिमांड कर सकता है, यानी कि जो ए की प्रॉपर्टी है उस पर बी ने जो भी प्रॉफिट अर्न किया है वो ए का राइट है। अब इस मीन प्रॉफिट पर अगर कोर्ट चाहे तो ए को बी से मीन प्रॉफिट के साथ उस मीन प्रॉफिट पर इंटरेस्ट भी पे करवाएगी। तो यहाँ पर ए एंटाइटल है बी से मीन प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट रिसीव करने के लिए, बट इसमें कुछ डिडक्शन भी हो सकती है, जैसे कि अगर बी ने उस प्रॉपर्टी पर कोई भी वाटर टैक्स पे किया है या प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है तो वो अमाउंट उस मीन प्रॉफिट में से डिडक्ट होकर ए को बी पे करेगा। और साथ ही आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर उस प्रॉपर्टी पर बी ने कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ एक्सपेंसेस किए हैं और उस इम्प्रूवमेंट के थ्रू कुछ प्रॉफिट अर्न किया है तो उसके लिए बी ही एंटाइटल होगा उस अमाउंट को रिसीव करने के लिए, चाहे वो प्रॉपर्टी ए की है, बट अगर कुछ अमाउंट बी ने इम्प्रूवमेंट के लिए पे किया है तो उससे प्रॉफिट जो भी रिसीव होगा वो बी ही रिसीव करेगा। सो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी ए की है वो रिसीव करेगा मीन प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन मीन प्रॉफिट माइनस एनी टैक्स पेड बाय बी, और बी एंटाइटल है प्रॉफिट ऑन एनी इम्प्रूवमेंट ऑन दैट प्रॉपर्टी। आई होप आपको ये मीन प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके इसके लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।